नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 4000 के आसपास है और स्टॉक में तेजी रही है पिछले एक साल में। जब इसमें गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक ऊपर की तरफ आया। 22% का रिटर्न है और इस वीडियो में बात करेंगे इसके चौथी तिमाही Q4 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। Q4 के नंबर्स का जो अपडेट आया है और साथ में डिविडेंड का जो अपडेट आया है, इसी के बारे में वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। उसी के अनुसार आगे बात करेंगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो 4075 में स्टॉक है। अब सीधे से नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी के जो नंबर्स का अपडेट आया है उसको चेक करते हैं और इसमें देखिए जो अपडेट आया है ये नंबर्स हैं। इनकम की बात करते हैं तो 82,762 करोड़ का है और टोटल इनकम जो आया है, अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं तो 84,340 करोड़ का है और इससे पहले क्वार्टर में 72,890 करोड़ का था, 75,527 करोड़ का साल भर पहले था। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट का अपडेट आया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,317 करोड़ का है। 3,829 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 6,133 करोड़ का था। तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ है और सालाना देखते तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अच्छी ग्रोथ है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अर्निंग पर शेयर है 38.71 का है, 23.27 का इससे पहले क्वार्टर में था, 39.98 का साल भर पहले था। तो देखिए एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है और अर्निंग पर शेयर 38.87 का है। तो हमारे अनुसार ग्रोथ है कंपनी में और ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं कंपनी को। अब बात करते हैं इसके डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। चौथी तिमाही के नतीजों के साथ 38 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज का है और ये फाइनल डिविडेंड है। इसका जो रिकॉर्ड डेट होगा, फिक्स डेट होगा जिसके अनुसार हम एलिजिबल होते हैं, 22 मई 2026 होगा। इसी डेट के अनुसार एलिजिबल होंगे हम और डिविडेंड के लिए। और इसका एजीएम होगा 5 जून 2026 को, उसके बाद पेमेंट होगा। तो ये डिविडेंड का डिटेल है और Q4 के जो नतीजे हैं उसका अपडेट है। अब बात करते हैं फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं। कोई भी निवेशक अगर 4000 के आसपास खरीदारी कर रहा है, देखिए वैसे तो रेवेन्यू बढ़कर आ रहा है। इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 5,64,037 करोड़ का, फेस वैल्यू 2 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 737 का है और डिविडेंड 1% के आसपास का है। EPS 137 का है, इसका P29 का है और डेप्ट 1.2% का है, 32% का है। तो देखिए बुक वैल्यू 737 का है, स्टॉक अभी 4000 के आसपास है। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं कंपनी को, तो वैल्यूएशन आगे आने वाले क्वार्टर्स में और बढ़ेगा तो स्टॉक में और रैली देखने को मिलेगी। बट ये कि बाजार का भी सपोर्ट चाहिए और गिरावट होने पर इस कंपनी के शेयर में तेजी आ रही है। देखिए अभी कुछ समय पहले स्टॉक नीचे के लेवल पे था। टेक्निकली बात करते हैं तो 3,000 के आसपास आ गया था, मार्च के महीने में बढ़कर 4,000 तक पहुंच गया। तो जो निवेशकों ने गिरावट में खरीदारी की है अभी हाल फिलहाल में तो 4000 के आसपास है और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले 4-5 साल की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो आगे आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ 4300 और 4400 को भी क्रॉस करेगा, बट समय लगेगा थोड़ा बहुत। और नीचे की तरफ ये आता है 3700 के नीचे आता है तो इसके ऊपर नजर भी रखनी चाहिए, बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो ये लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड का अपडेट है। Q4 के नंबर्स का अपडेट था और डिविडेंड का अपडेट था। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।